जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एक नया बुक का स्टार्ट करने वाले हैं और ये नया बुक क्या है तो यूथ पब्लिकेशन जो आपका बिहार पुलिस मद निषेध का जो न्यू प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है यूथ पब्लिकेशन के द्वारा, इसी बुक को जो है ना अब स्टार्ट करने वाले, इसी बुक को अब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके पहले देखिए आपका ट्यूटोरियल का स्टार्ट किए थे, सारा हम खत्म करवा चुके, 1 से लेकर 15 तक सारा हम करवा चुके हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 में पूरा क्लास करवा चुके हैं, उसमें शायद 1-2 क्लास बीच में छूट गया है, उसको भी करवा देंगे। और वॉल्यूम 2 का भी प्लेटफॉर्म का चल रहा है। और आपका ये जो आपका यूथ पब्लिकेशन का जो नया बुक था, इसको भी सोचे कि नहीं स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट जो है ना आपका ग्रुप में करवाया जा रहा है। जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग बिहार पुलिस मद निषेध का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को है लगाइए। उस ग्रुप में जो है ना बेहतरीन ढंग से सारा प्रकाशन का जो है ना बेहतरीन ढंग से सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है मंडे टू फ्राइडे। तो सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अगर बात करें यूथ पब्लिकेशन में इस प्रैक्टिस सेट में कितना प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो इसमें देखिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी और आपका क्या है प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका 6 प्रीवियस ईयर पेपर और 15 क्या है आपका प्रैक्टिस सेट। तो आपका जो है ना हम स्टार्ट जो करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का क्लास कैसा लगा, किस प्रकार इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन है और क्लास आपको रेगुलर चाहिए नहीं चाहिए इस बुक का, आप सभी लोग जो है ना कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए आपका इंडेक्स आपको दिखाते हैं। आपका ऊपर जो है ना आपका इंडेक्स दिया हुआ है, इसमें 6 आपका प्रीवियस ईयर पेपर है और यहाँ से जो है ना आपका पेज नंबर आपका 70 से आपका क्या है तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर जितना आप क्लास पे अगर आप सपोर्ट कीजिएगा उतना जो है ना बेहतरीन ढंग से आपको हम हर वो प्रैक्टिस सेट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपका ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो, ताकि आपका एग्ज़ाम जो आपका जून में होने वाला है, आप जून में जो है ना एग्ज़ाम पड़ेगा तो आप बेहतरीन स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो देखिए यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर देखिए 1 कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब जो है ना क्या है बताइए। कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का जो मतलब है ना क्या है बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से जो है ना चुना जाता है। तो याद रखिए ना कि भारत एक क्या है गणतांत्रिक देश है। ठीक है, और गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। और गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से क्या है मतलब लिया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें जो है ना मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कितने अनुच्छेद थे, 395 थे। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है ना गणतंत्र की सूचित करता है, क्या बताइए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है, क्या बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कि देश का प्रधान निर्वाचित जो है ना प्रतिनिधि है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार जो है ना कौन संभालता है बताइए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार जो है ना कौन संभालता है बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है ना संभालते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा जो है ना पेश किया गया था बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6 करा, इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना जो है ना नहीं किया था बताइए। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। करा इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री थे जो संसद का सामना नहीं किया था, कि कौन से प्रधानमंत्री थे बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे, चौधरी चरण सिंह का, जिनका चरण जो है ना संसद में एक बार भी नहीं गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो है ना वर्णित है बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित किया गया है बताइए, क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, अनुच्छेद जो है ना आपका सी, इसमें क्या होगा 360 होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है आपका सी में है। तो अनुच्छेद कितना होगा, तो 60 होगा। तो वित्तीय बोले क्या होगा, अनुच्छेद 360 होगा। नेक्स्ट आइए करा किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का जो है ना अधिकार है बताइए। करा किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार जो है ना अधिकार है बताइए।
तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महान्यायवादी। किसी को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद कितना में है? 76 में है। नेक्स्ट आइए, कराए कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? बताइए, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1953 में। कब हुआ था? 1953 में किया गया था। याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? बताइए, आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एंड्रोमेडा क्या है? गैलेक्सी है। क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर जो है ना रखा गया है? बताइए, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका बी होगा, शुक्र है। क्या है? तो शुक्र है। नेक्स्ट आइए, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से जो है ना कौन सी है? बताइए, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, भूमध्य रेखा। क्या है? तो भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से जो है ना एक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, मृत सागर है। क्या है? तो मृत सागर है। नेक्स्ट आइए, कराए कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु जो है ना कौन सा है? बताइए, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इंदिरा पॉइंट है। क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है ना स्थित है? बताइए, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तिब्बत में। कौन सा क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत में। नेक्स्ट आइए, करा इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? बताइए, करा इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? बताइए, कौन सा है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मानसरोवर झील है। क्या है? तो मानसरोवर झील है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर क्या है? तो झील है। नेक्स्ट आइए, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है ना कहा जाता है? बताइए, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ए होगा, बर्गिज कुरियन को। किसको बोलते हैं? बर्गिज कुरियन को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH 48 का विस्तार जो है ना कहाँ से कहाँ तक है? बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दिल्ली से कहाँ तक है? चेन्नई तक है। नेक्स्ट आइए, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बताइए, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, महायान बौद्ध धर्म से। किससे? महायान बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है कि किस राजा की कहानी मुद्राराक्षस नाटक का जो है ना विषय है? बताइए, किस राजा की कहानी मुद्राराक्षस नाटक का विषय है? बताइए, कौन सा है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य है। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए किस करा की राजतरंगिणी के लेखक जो है ना कौन है? बताइए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कल्हन है। कौन है? तो कल्हन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? बताइए, अजंता की गुफाएं जो है ना कहाँ स्थित है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो आपका सी होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में क्या स्थित है? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मीन मकाला किस भाषा में जो है लिखी थी? बताइए, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, अरबी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट आया करा कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक आदेशों के तहत जो है ना किया गया था? बताइए, क्वेश्चन करा कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका बी, यहाँ पे आपका बी होगा,
कुतुब उल उद्दीन ऐबक ने करवाया। किसने करवाया था? कुतुब उल उद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो याद रखिए ना कि कुतुब मीनार का निर्माण गुलाब वंश के शासक कुतुब उल उद्दीन ऐबक ने सन 1197 में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार की स्मृति में आरंभ करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। नेक्स्ट आया करा कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है कहाँ स्थित है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। सासाराम जो है ना बिहार में स्थित है। नेक्स्ट आइए, अहमद शाह अब्दाली भारत के में किस एशियाई देश से जो है ना आया था? बताइए, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, अफगानिस्तान से। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। नेक्स्ट आइए, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल जो है ना कहाँ स्थित है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट आइए, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा जो है ना कब किया गया था? बताइए, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा जो है ना कब किया गया था? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1510 एडी में किया गया था। कब किया गया था? 1510 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। और कानपुर से बोला किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। लखनऊ से बोला बेगम हजरत महल ने किया था। और कुंवर सिंह जो किए थे कहाँ से किए थे? आरा बिहार से किए थे। और वीर सावरकर बोलेगा तो कहाँ से किए थे? वीर सावरकर जो है ना आपका याद रखिएगा, इसमें जो है ना वीर सावरकर ने भाग लिया ही नहीं था 1857 में। ठीक है, तो वीर सावरकर नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि नाना साहब बोलेगा तो आपका कानपुर से। ठीक है, और तात्या टोपे बोलेगा तो कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई बोलेगा तो झांसी से। कुंवर सिंह बोलेगा तो आपका आरा बिहार से। और आपका एक और बच गए कौन? बेगम हजरत महल बोलेगा तो कहाँ से? लखनऊ से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? बताइए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना किस शहर में हुआ था? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, ढाका में। कहाँ? तो ढाका में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना किस शहर में हुआ था? ढाका में हुआ था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 31 का, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की पहल की थी? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की पहल की थी? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लॉर्ड रिपन। क्या होगा? तो लॉर्ड रिपन होगा। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद या मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीद जाने पर जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उपभोग वस्तुएं। क्या होगा? उपभोग वस्तुएं होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का है कि भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम एरिया जो है ना आपका क्या है? ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जो है ना शुरू किया गया था? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? कौन सी पंचवर्षीय योजना होगा? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में इनमें से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? बताइए। कह रहा है कि भारत में इनमें से कौन सी संगठन है धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसको क्या बोलते हैं? आरबीआई। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर जो है ना दरें कौन सी है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें जो है ना कौन सी है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 5%, 12%, 18% और क्या होगा? 28% होगा। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? बताइए। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, खाद्य प्रसंस्करण होगा। क्या होगा? खाद्य प्रसंस्करण होगा। नेक्स्ट आइए करा कि जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ जो है ना कब हुआ था? जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका डी होगा, 1 अप्रैल 1989 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जुलाई 2014 में इसको जो है ना स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आइए कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? बताइए।
पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हर 12 वर्ष में किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है ना किस राज्य में हुई थी? बताइए, भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है ना किस राज्य में हुई थी? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। ठीक है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट आएगा, इनमें से किस संगीत वाद्यंत्र में कीबोर्ड होता है? बताइए, इनमें से किस संगीत वाद्यंत्र में कीबोर्ड होता है? किस में होता है? बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हारमोनियम में। किस में होता है? हारमोनियम में। नेक्स्ट आइए करा, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई? बताइए, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, द लाइफ ट्री। क्या है? द लाइफ ट्री जो है ना अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो द लाइफ ट्री पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई क्या है? एक पुस्तक है। नेक्स्ट आइए करा कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डायनामाइट का। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। नेक्स्ट आएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, न्यूयॉर्क में। कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि RAW का पूर्ण अर्थ जो है ना क्या है? बताइए, RAW का पूर्ण अर्थ जो है ना क्या है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस क्या है? विंग है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? बताइए, कौन सा है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, मेमोरी रजिस्टर है। क्या है? तो आपका जो है ना मेमोरी रजिस्टर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 48 का है कि एक जो है ना एक कौन सा कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्या है? क्षेत्र है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पिक्सल होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? बताइए। कराए नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, टोकन। क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। नेक्स्ट आइए कराए किस तरह की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है? बताइए, कराए किस तरह की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इमेज फाइल में। किस में होता है? इमेज फाइल में। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न जो है ना इकाई में मापा जाता है? बताइए, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चुंबकीय अभिवाह क्या घनत्व होगा। नेक्स्ट आएगा कि पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हाइड्रोफोन। किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफोन का। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? बताइए, कौन सा है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी जो दिया गया है ये सब क्या है? अदिश राशि है। विद्युत आवेश, विद्युत फ्लक्स और विद्युत धारा क्या है? ये सब अदिश राशि है। नेक्स्ट आइए कराए किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए, कराए निम्न में किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका डी होगा, द्रव्यमान और क्या होगा? वेग होगा। नेक्स्ट आइए कराए जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का जो है ना उपयोग किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, संघनन। क्या होगा? तो संघनन होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय जो है ना परिवर्तित नहीं होता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गति। क्या होगा? गति होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन नाभिक में पाया जाने वाला क्या है? स्थायी कण है, जिस पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का धनावेश होता है। और किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय प्रोटॉन की गति में कोई परिवर्तन क्या होता है? नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में किन में सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना होता है? बताइए, किस में होता है?
तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। बैटरी में, किस में होता है, तो बैटरी में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कर रहा है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी जो है ना कहा जाता है, बताइए। कर रहा है किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, बताइए किसको बोलते हैं। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए आगे देख रहा है कि किसको जो है ना बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है, बताइए किसको बोलते हैं। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, बीटी कल्चर बोलते हैं। तो अंगूर की खेती को बीटी कल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को आपका एपी कल्चर बोलते हैं। रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर बोलते हैं। और मछली पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। सब्जी खेती को बोलेगा तो ओरेली कल्चर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है, बताइए किसको बोलते हैं। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लाइसोसोम। किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। नेक्स्ट कराए देखिए कर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की जो है ना खोज की थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ग्रेगर मेंडल। क्या होगा, ग्रेगर मेंडल होगा। नेक्स्ट है करा कि डाइस जो है ना यहाँ पे करा है खालिस्तान किसान का मित्र, मतलब किसको जो है ना किसान का मित्र कहा जाता है, या जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को जो है ढीला करने में मदद करता है, बताइए किसको बोलते हैं। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा केचुआ। केचुआ को जो है ना किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है ना क्या होता है, बताइए। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप जो है ना क्या होता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, ओ होता है। क्या होता है, ओ। नेक्स्ट है कि सहकारी जीव खास श्रृंखला में किसका पोषण स्तर बनाते हैं, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दूसरा। क्या होगा, तो दूसरा होगा। नेक्स्ट दिसंबर 2024 में भारत में पहली बार गंगा नदी को डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दिसंबर 2024 में भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग जो है ना कहाँ की गई थी। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए कहाँ किया गया था। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका ए होगा, असम में। कहाँ किया गया था, असम में किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि ब्रीटिंग रिट्रीट समारोह 2025 का आयोजन जो है ना कब किया गया था। बीटिंग रिट्रीट समारोह 2025 का आयोजन जो है ना कब किया गया था, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 29 जनवरी 2025 को किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है कि सुबह के योग के दौरान जौन पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है वह 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त में घूम जाता है, तो वह फिर 270 डिग्री वामावर्त में घूम जाता है, तो वह किस दिशा में सम्मुख होगा। देखिए आपको बनाना पड़ेगा। इसका आंसर आपको बता दे। देखिए आपका जो डायरेक्शन याद रखिएगा ना, तब आराम से आपका बन जाएगा। ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे में बोले दक्षिण होता है। आपका राइट साइड जो आपका हाथ होता है ना, ये क्या होता है, पूरब होता है। जो लेफ्ट हाथ होता है आपका क्या होता है, पश्चिम होता है। तो आप बैठा दीजिएगा, इसको बनाइएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे। बाकी सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। वहाँ पे आपका सोल्यूशन पीडीएफ के साथ सारा कुछ वहाँ पे करवाया जा रहा है। तो ग्रुप में जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पूर्व होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 69 का जो है ना यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 71 का क्या होगा, 71 का जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 72 का जो सही उत्तर देखिए आपका रीजनिंग का ही 72 का आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का आपका यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 75 का जो है ना यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 76 का जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 76 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का भी देखिए मैथ क्वेश्चन 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। आगे देखिए 81 से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है, बताइए। 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। डिक्शनरी जो है आपका क्या है, गलत तरीके से लिखा गया है। डिक्शनरी का जो सही वर्ड होगा ना क्या होगा, DICTIONARY। क्या होगा, NARY ई है ना, इसलिए क्या है, गलत है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। लोएथी का क्या होगा, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, एडमायर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है एरर कौन सा है। देखिए डायरेक्ट एरर छाटना है कि 8 रुपीज़ आर टू मच फॉर दिस लेदर बैग विच इज लुकिंग सो ओल्ड। बताइए इसमें एरर कौन सा है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 80 जो है ना, 80 रुपीज़ आर क्या है, ये आपका इसमें क्या है, एरर है। ठीक है, 80 पे यहाँ रुपीज़ आर के स्थान पे क्या होगा, 80 रुपीज़ ईज होगा, क्या होगा, ईज होगा, आर नहीं होगा। आगे देखिए कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बेंथ का पता क्या होगा, बेनेथ का जो है ना क्या होगा। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बेनेथ मतलब नीचे होता है, इसका जो सही उत्तर होगा एंटोनिम्स क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर एबव होगा। क्या होगा, एबव मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज खालिस्तान डूइंग द जॉब वेल। बताइए, तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा कॉन्फिडेंट होगा। क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा। नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का क्या होगा, बताइए, कॉम्पिटेंट का क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे डी होगा, कैपेबल। मतलब कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है, सक्षम होता है। कैपेबल मतलब क्या होता है, समर्थ होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम ब्लो ए फ्यूज। बताइए, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा टू रिएक्ट वेरी क्या होगा, एंग्रली होगा। क्या होगा, टू रिएक्ट वेरी एंग्रली होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंसेस बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ द वन ऑफ द देम में कंटेंस एन एरर। देखिए यहाँ पे देखिए एरर करने बोल रहा है, कौन सा किसमें एरर है। देखिए आपका है ना एरर एज योर आंसर अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। यहाँ पे क्या है, इसलिए देखिए आपका अलग दिया हुआ है, यू विल फेल। इसमें 3 में से देखिए दिया हुआ सेंटेंस 3 रूप में, इसमें बताइए एरर किस में है, बताइए एरर जो है ना किस में है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनलेस यू डोंट। इसमें क्या है, एरर है। अनलेस यू डोंट के स्थान पे क्या होगा, अनलेस यू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्ट वर्ड जो है ना कौन सा है, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा फ्लेवर। क्या हुआ, ये आपका जो है ना फ्लेव्योर का फ्लेवर, इसका जो है ना आपका क्या होगा, इनकरेक्ट है। यहाँ पे सही जो आपका वर्ड होगा ना, यहाँ पे क्या आपका सही जो आपका क्या होगा, FLA फ्लेवर। फ्लेवर यहाँ फ्लेवर है ना, ये आपका गलत तरीके से लिखा गया। फ्लेवर का जो सही मीनिंग होगा FLAVOUR होगा। क्या होगा, FLAVOUR होगा, फ्लेवर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड द गिवन सेंटेंसेस व्हेन यू गिव अवे ए सीक्रेट ऑन एन एडवांटेज यू रिवील ए सीक्रेट सस्पेंशन दैट यू शुड हैव केप्ट टू योर सेल्फ। बताइए, यहाँ पे अंडरलाइन जो दिया हुआ है क्या होगा, बताइए। तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका डी होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। आगे देखिए आपका 91 से आपका हिंदी क्वेश्चन है, करा सहचार का विलोम शब्द जो है ना क्या होगा, बताइए। सहचार का जो है ना विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, अलगाव होगा। क्या होगा, तो अलगाव होगा। देखिए आपको एक बात आपको बताना चाहते हैं, देखिए यूथ का पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगाइएगा ना, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश हिंदी जो है ना आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हिंदी में जो है ना आपका 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन है। ऐसा आपको सेट में अपने प्लेटफॉर्म में देखे होंगे ना, आपका यूटेरियम देखे होंगे। तो इस प्रकार आपका जो है ना यहाँ से हिंदी और इंग्लिश क्या होगा, आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। जब एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट ज़्यादा हो जाएगा। मतलब उस प्रकार आपको क्वेश्चन पे ना प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा, तो आप वहाँ से एग्जाम में जब एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ आपको लेवल मतलब कॉन्फिडेंट बढ़ा हुआ रहेगा, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन जो है ना सही कर पाइएगा। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट में जो है ना आपका प्लस पॉइंट। इसलिए सभी प्रैक्टिस सेट जो है ना महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रैक्टिस सेट को लगाना बहुत जरूरी है, और सारा क्लास को जरूर कीजिए, ताकि कम समय में जो है ना आपका 100 क्वेश्चन क्या हो तो रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का रहा है, यहाँ पे कह रहा है प्रमाणिक शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय का सही अलगाव क्या है, बताइए। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रमाण प्लस क्या होगा, ईक होगा। नेक्स्ट आएगा कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। यद्यपि का जो संधि विच्छेद होगा ना क्या होगा, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा यदि प्लस क्या होगा, अपी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, बताइए। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है वो क्या है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पाथे है। क्या है, पथे है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का रहा है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अक्षम्य है। नेक्स्ट आइए कि कौन सा जोड़ा जो है ना समरूपी भिन्नार्थक है, बताइए। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अवधि प्लस क्या होगा, अवधि होगा। नेक्स्ट आइए करा कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, बताइए क्या होगा। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गोद संख्या और क्या होगा, अध्याय होगा।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा, एक का अर्थ घोड़ा है, बताइए क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका जो है ना ये होगा तुरंग। क्या होगा, तुरंग का अर्थ जो है ना घोड़ा है, मतलब किसका अर्थ घोड़ा है, तो तुरंग का अर्थ क्या है, तो घोड़ा है। नेक्स्ट आया करा कि समीर का प्रवाची जो है ना क्या है, बताइए समीर का जो प्रवाची है ना क्या है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हवा है। क्या है, तो हवा है। हवा जो है ना समीर का क्या है, तो प्रवाची है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 करा, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए, क्या होगा। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कष्ट का जो है ना अनुभव करना। क्या करना, कष्ट का अनुभव करना। तो ये रहा आपका यूथ पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर चाहते हैं क्लास कंटिन्यू करें तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको नंबर दे रहे हैं 7549392490। इस नंबर पे जो है ना कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी इसी नंबर पे जो है ना 7549392490 पे पेमेंट करके टेलीग्राम पे सारा डिटेल दिया हुआ, आप उसको देख लीजिएगा। इसी नंबर पर पेमेंट करके, यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको आधा से एक घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जुड़िए और सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।